गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10th। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं चंद्रलोक में प्रथम बार। हिंदी आपके हिंदी काव्य खंड में चंद्रलोक में प्रथम बार। देखिए, चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण। छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन। दिग्विजयी मनुसुत निश्चय ये महत ऐतिहासिक क्षण। भूविरोध में हो शांत, निकट आए सब देशों के जन। युग युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव। संभारण युद्ध क्षुब्ध नए चंद्र युग का भू कर दे गौरव। देखिए, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी काव्य खंड में संकलित चंद्रलोक में प्रथम बार नामक पाठ से अवतरित हैं और इसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। और इसका प्रसंग है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने मानव के चंद्रमा पर पहुंचने की ऐतिहासिक घटना के महत्व को व्यक्त किया है। यहाँ कवि ने उन भावनाओं का भी वर्णन किया है जो मानव के चंद्रमा पर पैर रखने से साकार होती प्रतीत हो रही है। ठीक है, अब देखिए, देखो, पदार्पण का मतलब होता है पैर रखना। दुर्जय मतलब कठिनाइयों से जीत सकने वाले, बाधा रुकावट अड़चने जो आती हैं। दिग्विजय का अर्थ है दिशाओं को जीतने वाला। मनुष्य कहा जाता है मनुष्य के लिए। महत बड़ा, भूविरोध पृथ्वी पर दिखाई देने वाले झगड़े। पौराणिक पुराण और समारंभ का मतलब होता है प्रारंभ। ठीक है, सम आरंभ। अच्छा, उसको अलग अलग करेंगे, सम आरंभ हो जाएगा, उसका मतलब होता है प्रारंभ कर। अब देखिए, व्याख्या है इसकी। चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण। छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन। इसमें कवि कहता है कि जब चंद्रमा पर प्रथम बार मानव ने अपने कदम रखे तो ऐसा मतलब करके उसने देश काल के उन सारे बंधनों जिन पर विजय पाना कठिन माना जाता था छिन्न भिन्न कर दिया। छिन्न हुए का मतलब छिन्न भिन्न कर दिया। फिर है कि जिन पर विजय पाना दुर्जय बाधा बंधन, यानी जिन पर विजय पाना कठिन माना जाता था उन्हें छिन्न भिन्न कर दिया। मनुष्य को यह आशा बन गई कि इस ब्रह्मांड में कोई भी देश और ग्रह नक्षत्र अब दूर नहीं है। दुर्जय मतलब कठिन। दिग्विजयी मनुसुत निश्चय ये महत ऐतिहासिक क्षण। भूविरोध हो शांत, निकट आए सब देशों के जन। आगे कवि कहता है कि तो क्या है, आगे कवि ने कहा है कि यह निश्चय करके, मतलब निश्चय ही मनुष्य के पुत्रों किसके लिए कहा गया है? मनुष्य के लिए, मनुष्यों के लिए। तो पुत्रों की दिग्विजय है। यह ऐसा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षण है कि अब सभी देशों के निवासी मानवों को परस्पर विरोध समाप्त करके एक दूसरे के निकट आना चाहिए और प्रेम से रहना चाहिए। यह संपूर्ण विश्व ही अब एक देश में परिवर्तित हो गया है और सभी देशों के मनुष्य अब एक दूसरे के निकट आए, यही कवि की आकांक्षा या इच्छा है। युग युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव। सम आरंभ शुभ आए नए चंद्र युग का भू को
दे गौरव। आगे कवि कहता है कि मनुष्य का युगों युगों से चंद्रमा के साथ घनिष्ठ संबंध रहा है। चंद्र विजय से युगों युगों का पौराणिक स्वप्न अब संभव हो गया है। चंद्रमा के संबंध में जाने वाली मानव को मनोरम कल्पनाएं अब साकार हो उठती हैं। मानव की जो कल्पनाएं हैं वो अब साकार हो उठती हैं। पृथ्वीवासियों को गौरवान्वित करके अब नए चंद्र युग का कल्याणकारी आरंभ हुआ है। मतलब गौरव करके, जैसे मतलब गौरवान्वित यानी गौरवान्वित करके, मतलब कहने का ये है कि उसे गौरवान्वित कर दिया, किसको? पृथ्वी को। काव्य सौंदर्य इसका भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली प्रतीकात्मक है, रसवीर है, छंद इसमें तुकांत मुक्त है, गुण ओज है, अलंकार अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश है। ठीक है, ये एक पैराग्राफ आज आपका हो गया। अब देखिए अगला पैराग्राफ है आपका, फहराए ग्रह उपग्रह में धरती का श्यामल अंचल, सुख संपद संपन्न जगत में बरसे जीवन मंगल। अमेरिका सोवियत बने मब्दिक रचना के वाहन, जीवन पद्धतियों के भेद समन्वित हो विस्तृत मन। अब देखिए इसका संदर्भ तो आपका वही रहना, इसमें संदर्भ तो कुछ और है ही नहीं। प्रसंग भी आपका वही रहना है क्योंकि प्रसंग भी वही है। ठीक है, अब देखिए ग्रह का अर्थ होता है जैसे सूर्य की परिक्रमा करने वाले जो तारे होते हैं, और इनकी संख्या 9 है, ये सभी को पता है। नाम भी इनके पता होंगे, पृथ्वी, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, प्लूटो, नेपच्यून, यूरेनस है। ठीक है, उपग्रह का अर्थ है किसी बड़े ग्रह के चारों ओर घूमने वाले छोटे ग्रह, जैसे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। श्यामल का हरा भरा, संपद संपत्ति वैभव जिसे कहते हैं, मंगल कल्याण, नवदिक नई दिशाएं जो होती हैं, सृजन निर्माण, रचना का मतलब होता है सृजन निर्माण, पद्धति का मतलब होता है, अर्थ होता है रास्ता, समन्वित का मतलब मिले हुए, विस्तृत मतलब विशाल। अब इसकी व्याख्या देखिए, कवि कहता है कि मैं अब ये चाहता हूं कि ब्रह्मांड के ग्रहों उपग्रहों में इस पृथ्वी का श्यामल अंचल फहराने लगे, अर्थात मनुष्य अन्य ग्रहों पर भी पहुंचकर वहां पृथ्वी जैसी हरियाली और जीवन का संचार कर दे। सुख और वैभव से युक्त इस संसार में मानव जीवन के कल्याण की वर्षा हो, अर्थात संपूर्ण संसार में कहीं भी दुख और दैन्य दिखाई ना पड़े। वो कहता है अमेरिका और सोवियत रूस नई दिशाओं की रचना करे। ठीक है, नई दिशाओं की रचना करे, क्योंकि अंतरिक्ष विज्ञान में यही देश सर्वाधिक प्रगति पर हैं। कवि कहना चाहता है कि विश्व में प्रत्येक देश की संस्कृति और सभ्यता भिन्न भिन्न है तथा अलग अलग जीवन पद्धतियां हैं। इसकी भिन्नता समाप्त होनी चाहिए, अर्थात सभी जीवन पद्धतियां जो हैं आपस में मिलकर एक हो जाएं और मन भी संकुचित भावना का अंत कर लोग जो है उदार चेतना बने तथा विश्व मानव में वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विकास हो। अब इसका काव्य सौंदर्य देखिए, भाषा वही है, साहित्यिक खड़ी बोली, शैली प्रतीकात्मक, रसवीर है, छंद तुकांत मुक्त है, गुण ओज है, अलंकार जो है इसमें रूपक तथा अंतराश है। ठीक है, अब देखिए आगे,
अणुयुग बने धरा जीवन हित, स्वर्ग सृजन का साधन, मानवता ही विश्व सत्य भू राष्ट्र करे आत्मार्पण, धरा चंद्र की प्रतीत परस्पर जगत सिद्ध पुरातन, हृदय सिंध में उठता स्वर्ग की ज्वार देखी चंद्रानन। देखिए इन पंक्तियों में कवि ने कामना की है कि अणु शक्ति की परख और प्रयोग करने वाले ये वैज्ञानिक युग मानव जीवन के लिए कल्याणकारी सिद्ध हो। व्याख्या है इसकी, जैसे ये तो आप जानते होंगे, धरा का अर्थ होता है पृथ्वी, सृजन का मतलब होता है निर्माण, और आत्मार्पण का अर्थ होता है आत्मसमर्पण, चंद्रानन का मतलब चंद्रमा का मुख, चंद्र आनन चंद्र का मुख। अब व्याख्या है, कवि कहना चाहता है कि विज्ञान का संपूर्ण विकास मानव जीवन के लिए कल्याण के लिए, मतलब मानव जीवन के कल्याण के लिए ही होना चाहिए। परमाणु शक्ति मानव जीवन के विनाश का साधन न होकर पृथ्वी पर स्वर्ग के निर्माण का साधन बननी चाहिए। विश्व का एकमात्र सत्य है मानवता की भावना, इसके समक्ष समग्र पृथ्वी के राष्ट्र को आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। सही है, अर्थात संपूर्ण विश्व एक राष्ट्र बने और संपूर्ण देश मानवता की ही बात सोचे। वे अणुशक्ति से एक दूसरे के विनाश की बात ना सोचें, बल्कि उसे मानवता के हित में लगाएं। चंद्रमा और पृथ्वी का प्रेम जगत प्रसिद्ध है, ठीक है, जगत प्रसिद्ध है और बहुत पुराना है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का ही एक हिस्सा है या अंग है। इसीलिए पृथ्वी के सागर रूपी हृदय में चंद्रमा के मुख को देखकर ज्वार उठा करता है। अर्थात कह सकते हैं कि पृथ्वी चंद्र की विजय की सार्थकता तभी है जब वैज्ञानिक उपलब्धियों को मानव हित में लगाया जाए। अब देखिए इसका काव्य सौंदर्य, भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, सही है, और शैली प्रतीकात्मक है, रस शांत है, छंद तुकांत मुक्त है, गुण प्रसाद है, अलंकार अनप्राश रूपक है। ठीक है, ये आज आपका चंद्रलोक में प्रथम बार पूरा समाप्त हो गया।